हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु को, महिमा मिले इस वक्त का जो हमको समय मिला है। इस समय के प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने ही हमें इस शुभ अवसर दिया है कि उनके वचन को हम जानें और प्रचार करें। जो हमने जान चुका है, जो हमने पाई है, उस चीज़ को हम प्रचार करें। क्योंकि प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज अंत के जे संसार की जगत के अंत के समय में हम आ पहुँचे हैं। तो आज का इस समय के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करते हुए मैं पास्टर पीटर लिप्चा वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से आपके समक्ष में मैं फिर एक बार हाजिर हूँ। और मैं सभी सुनने वालों को इस वचन में जो भागीदारी जो सुनने वाले हैं उन सभी को और हमारे सारे इंटर टीम को हम प्रभु के आशीष बोलते हैं। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ और हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह कहता हूँ और शालोम बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से शालोम। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं छोटे से प्रार्थना के साथ मैं आज का वचन को मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो उच्च स्वर्ग में विराजमान है, जिसका पाँव का चौकी जो इस धरती है, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तेरे अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए, आशीषों के लिए हमें चुन लिया, इसीलिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पवित्र प्रभु। और आज जितने भी पार्टिसिपेंट जो प्रभु हम कर रहे हैं वो सारे परमेश्वर के दासों को आप आशीर्वाद करें। पवित्र आत्मा से नया नया संदेश देने के लिए उसको प्रेरणा मिले। पवित्र आत्मा को हमारे पास्टर अब्राहम कुट्टी जी, उनका परिवार को भी आप आशीष से भर दीजिए। उनके मिनिस्ट्री और भी फलवान हो और भी आशीषमय हो। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पवित्र प्रभु। सुनने वाले सभी के लिए छुटकारा का कारण हो, आशीष के कारण हो, शांति के कारण हो, सांत्वना के कारण हो, सभी के आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में। धन्यवाद करते हुए आज का वचन बोलने के लिए पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मुझे दया करे। मुझ पर आपका अभिषेक उड़ेल दीजिए ताकि मैं अभिषेक में बोल सकूं, प्रेरणा में बोल सकूं, प्रकाश में बोल सकूं। धन्यवाद करते हुए विनती सुन और ग्रहण कर पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। आज का मेरा प्रचार का विषय है परमेश्वर, परम प्रभु परमेश्वर एक समान है, वो बदला नहीं है। इसी वचन का शीर्षक के द्वारा मैं आज वचन को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज जबकि आज सब कुछ बदल चुका है, संसार बदल चुका है, संसार का खाना पीना, उठना बैठना, चलना वगैरह सब कुछ, यहाँ तक कि मंडली भी बदल गया है, चर्च भी बदल गया है, चर्च का कानून भी बदल गया है, चर्च का वर्शिप भी बदल गया है, चर्च का सेवकाई भी बदल गया है। सब बदला हुआ सा नज़र आ रहा है, मगर हमारा परमेश्वर एक समान है। वो बदला नहीं है, वो बदलेगा नहीं। जो कल था आज है और वो सदा सर्वदा एक ही परमेश्वर और एक समान परमेश्वर है। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यही वचन को हम रखना चाहते हैं। इस वचन का आधार में मैं आज का प्रचार को मैं रखना चाहता हूँ। यशायाह का हम कुछ वचन देखेंगे। यशायाह का वचन
हम 45 का 5 से 7 तक पढ़ेंगे, 5 से 7 तक। और 5 से 7 तक यूँ लिखा है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैं यहोवा हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरा कमर कसूंगा, जिससे उदयचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई नहीं, कोई है नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इस सबों का करता हूँ। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वचन को सुनकर मेरे ख्याल में सारी स्वर्ग और धरती, पर्वत, जमीन, सागर कांप जाता है, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान का वचन है। तो परमेश्वर एक समान है, उसके बराबर कोई नहीं। उस परमेश्वर का हम सेवक है, उसका उपासक है, उस पर विश्वास करके जीने वाले हम ईसाई है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर साफ कहना चाहता है मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरा कमर कसूंगा, जिसे उदयचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। इस बात को हमको गौर करना है कि परम प्रभु बदला नहीं है। हम सेवा करें, आराधना करें, स्तुति करें, उसका वचन को प्रचार करें, हम सेवक बने, इस वचन को ध्यान में रखते हुए हमें उसका उपासना करना है, सेवा करना है, उसका वचन को हमें प्रचार करना है। मगर आज का जो समय है, सब कुछ बदल चुका है। बहुत हम देखते हैं चर्च के अंदर आज का वर्शिपर, आज का प्रचारक, आज का पासवान ने सेवक के है जो, वो सब बदल चुके हैं। इस भय के साथ में सेवा नहीं करते हैं वो। यदि भी हम जेंटाइल में से है, हम चुने हुए में से नहीं है। चुने हुए तो इज़राइल है, परमेश्वर का अपना प्रजा, अब्राहम का वंश। वो अधिकार का संतान है वो। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर हम इस बात को भूल जाते हैं, अपने जोश में, अपने पढ़ाई की जोश में, अपने बुद्धि के जोश में हम अपने आप को जानकार होने का दावा करना चाहता है। हम अपने आप को एक्सपीरियंस होने का दावा करना चाहते हैं। हम अपने आप को डिग्री में बहुत बड़ा होने का दावा करना चाहते हैं। अपना बाइबल तालीम को, अपना बाइबल स्टडी को हम ऊपर, हम अपने आप को बड़ा करना
करने का दावा करना चाहते हैं। तो आज इस तरह अंदर से लेकर बाहर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक सब गड़बड़ी चल रहा है सारे संसार में। एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर अपने अपने आप को प्रदर्शन करना चाहता है कि मैं बड़ा हूँ, पर ऐसा नहीं होता। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब हम फिलिप का पत्र में हम देखते हैं, फिलिप का पत्र में हम देखते हैं 2 का, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का विषय में, माने प्रभु यीशु मसीह माने परमेश्वर, उसके विषय में हमको मालूम होता है। 5 में कहा गया है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो परमेश्वर का सेवक होने का स्वभाव, परमेश्वर का अभिषेक जन होने का स्वभाव हमारा कैसा होना चाहिए? बाइबल बताती है यीशु मसीह का जैसा हो हमारा स्वभाव। यीशु मसीह का क्या स्वभाव था? हम जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आया इस धरती पर। एक सृष्टिकर्ता को सृष्टि के रूप में आना पड़ा, मनुष्य के रूप में आना पड़ा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, जबकि आज अपने अपने प्रदर्शन में लगे हुए हैं। पास्टरों, विश्वासियों आज बाइबल जानकर, टीचरों, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर परमेश्वर के तुल्य होने का अपना वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यही था प्रभु का स्वभाव। प्रभु का स्वभाव यही था और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वो सब यीशु मसीह के नाम पर घुटने टेके। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा आदम बनकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस धरती पर आया। आदम ने जिस अधिकार को खो दिया था, आदम ने जिस आशीष को खो दिया था, आदम ने जिस
परमेश्वर को खो दिया था, दूसरा आदम के द्वारा वो शब्द प्राप्त किया गया। मगर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दीन और नम्र था, आज्ञाकारी था। तो हमें भी धर्मशास्त्र बाइबल कहती है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने हो सके हमारा बड़ा टाइटल हमारे सेवकाई के क्षेत्र में हमारा नाम के आगे ना लगे। रेवरेंड डॉक्टर मास्टर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर का नाम है। तो अपना नाम देने के लिए हमारा आत्मिक जीवन में जिस नाम का अधिकार को आदम ने खो दिया था, उस नाम का अधिकार हमें देने के लिए यीशु मसीह जगत में दूसरा आदम बनकर आया। आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही बात हम जो प्रचारक हैं, हम जो सेवक हैं, किस बात का सेवक है? 10 में कहा गया कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। तो ये स्वर्ग के ऊपर, पृथ्वी का ऊपर, पृथ्वी नीचे भी है उस नाम का महत्व, उस नाम का राज्य, उस नाम का अधिकार। इसी यीशु मसीह के नाम का सेवक हम हैं। हम सबको परमेश्वर ने चुन लिया। जितने परमेश्वर का दास है, नया करार का दास है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाप का मोक्ष का प्रचार करने वाला जितने दास हैं, वो सब का परमेश्वर ने अपना नाम का अधिकार दिया है। तो हमारा साथ सबसे बड़ा अधिकार यीशु मसीह का नाम है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आज हमें अपने सेवाकाई को भी हमें इस नाम का महत्व का अनुसार पूरा धार्मिकता में, पवित्रता में और पवित्र आत्मा का अभिषेक में, आत्मा और सच्चाई से और उसका डर में, भय रखकर सेवा करना चाहिए। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर वो परम प्रभु परमेश्वर एक समान है, एक समान है। आज भी वो एक समान है। हमारे ज़माने में भी वो एक समान है, हमारे बाप दादों के ज़माने में भी एक समान था, आदम के ज़माने में भी एक समान था। आज नया करार के समय में भी वो एक समान परमेश्वर है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर तो भजन संहिता में हम पाते हैं, भजन संहिता 2 अध्याय में हमको मिलता है। 2 का हम देखें 11 में, डरते हुए यहोवा की उपासना करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। यही सेवकाई वह चाहता है। पर आज हम बाइबल के अंदर से जब हम इस बात को महत्व देकर, इसको हमारा सामने रखकर इसी फॉर्मूला में
जब हम आत्मा और सच्चाई में सेवा करते हैं तो हमारे बीच में परमेश्वर का उपस्थिति अनिवार्य है। उसका उपस्थिति हमको मिल जाता है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो सेवकाई के क्वालिटी आज घट गया है, उपासना का क्वालिटी घट गया है, प्रचार का क्वालिटी घट गया है, अभिषेक का क्वालिटी भी घट गया है। जैसे पेंटिकोस के दिन में एपोस्टल्स जो प्रेरित था वे सब पवित्र आत्मा से भर गए थे और परमेश्वर के सेवा में लग गए थे। उसके बाद तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यदि प्रेरितों पवित्र आत्मा में भरपूर ना बनता, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको नहीं मिलता, तो हमें आज पाप का मोक्ष का, यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा से पाप का मोक्ष का द्वार भी हमें नहीं मिलता। इस वचन के द्वारा इस वचन को हमें नहीं मिलता। तो पवित्र आत्मा कितना जरूरी है। पवित्र आत्मा पाया प्रेरितों ने तो हमें भी पाप का मोक्ष मिल गया। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों को दिया गया, प्रेरितों ने सारे जगत को। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज उस जगह में आप और हमें परमेश्वर ने चुन लिया है। आप और हमें परमेश्वर ने चुन लिया है। इस बात को हमें गौर करना है। डरते हुए, यहाँ पर लिखा हुआ है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। कांपते हुए मग्न हो। मग्न जब हम होते हैं, परमेश्वर का वर्शिप जब होता है, चर्च में वर्शिप किया जाता है, मगर आज हम देखते हैं वर्शिप में भी जो भजन स्तुति जो है, आज का मॉडर्न भजन स्तुति को हम विशेष करके चर्च के अंदर में उसको विशेष स्थान मिला हुआ हमको हम जानते हैं। जो सिनेमा का जो जैसा आज प्रदर्शन में लगे हुए सारे विश्वासी, सारे पास्टर्स, सारे क्रिश्चियन जगत प्रदर्शन में लगे हुए हैं। अपने आप को वो दिखाना चाहता है, हम भयंकर है, हम जानने वाले हैं। तो आज जब आप गाना का वीडियो देखेंगे, वहाँ पर जैसा फिल्म में हीरोइन नाचती है, गाती है, उसी तरह वो भी परमेश्वर की स्तुति गाते हैं। उसको स्तुति नहीं कहा जाता, वो दिखावा है। ऐसा स्तुति परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। तो इस जो माहौल है अभी वर्तमान में, प्रचार करने का तरीका, 2 लैपटॉप लेकर, 2 मोबाइल रखकर पुलपिट के ऊपर वो प्रचार करते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल को, पवित्र बाइबल को नहीं रखते वो। तो क्या सीख रहा है आने वाली पीढ़ी, क्या सीख रहा है आने वाले हमारे यूथ जनरेशन, क्या सीख रहा है? उसको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। लास्ट में जाकर चर्च एक क्लब के जैसा हो जाएगा, डिस्को का जैसा हो जाएगा अंत में जाकर चर्च। आज भी हम देखते हैं यही पद पर निकल चुके हैं। पास्टर तो एक नाम है, सिर्फ नाम के वास्ते है। पास्टर को विश्वासी चलाते हैं, कमेटी चलाते हैं, मिशन के डायरेक्टर चलाते हैं, पवित्र आत्मा नहीं चलाते, परमेश्वर नहीं चलाते उसको। कितना शोचनीय ये दशा हो गया है, हालत हो गया चर्च का। आने वाली पीढ़ी कैसा परमेश्वर का भय में चल सकता है, कैसा परमेश्वर का आदर कर सकता है, कैसा परमेश्वर का
सामने वो पवित्रता में भज और पूज सकते हैं। बहुत दुख की बात है जो हमारा भावी पीढ़ी, आने वाले भावी पीढ़ी, वो एक तरह का गड्ढे में चला जा रहा है। संसारिक मौज मजा और मनोरंजन का ब्लैक होल में चला जा रहा है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए छोटे से लेकर बड़ा तक परमेश्वर के भय नहीं है उसका सामने। परमेश्वर की सेवा में आते तो है, मगर उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसके मनोरंजन मुताबिक नहीं होता है। जो भी हो, हम परमेश्वर का सच्चा दास, जो यीशु मसीह के नाम के हम पाप का मोक्ष का प्रचारक है, हमको इस बात पर नहीं फंसना है। मंडली के अंदर कड़ाई से हमको वचन देना है, सत्यता से वचन देना है। इस बात को हमको ठीक करना है, हम सब मिलकर ठीक करना है, नहीं तो मंडली इसी जगत में रह जाएंगे प्रभु के आगमन में। तो मैंने इन दिनों में यही सब कुछ मैं अध्ययन किया। मेरे एक दोस्त है, वो वायलिनिस्ट है, वो वायलिन बहुत अच्छी तरह वो प्ले करते हैं, मगर आजकल वो वायलिन नहीं बजाते हैं। पहला चर्च में वो यूथ लीडर हुआ करता था। आज वो अपने वायलिन को उन्होंने दूसरों को दे दिया। एक पास्टर ने ले गया और उसको रिटर्न भी नहीं किया। और उनसे हमने पूछा, क्या दोस्त तुम आजकल अपना वायलिन को नहीं बजाते, परमेश्वर का उपासना नहीं करते? तो उन्होंने एक शब्द मुझे बोला, वायलिनिस्ट को आजकल के यूथ सैड म्यूजिक से वो जानते हैं, सेंटिमेंटल म्यूजिक से वो जानते हैं। आज का जो युग है, तड़क और भड़क, म्यूजिक को वो चाहते हैं, उसको वो पसंद करते हैं, वायलिन को नहीं पसंद करते। तो मुझे बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। तो आज चर्च और चर्च का विश्वासी और यूथों का पसंद कैसा हो गया है? चर्च का अंदर भी बॉलीवुड हॉलीवुड का म्यूजिक का राज्य आ चुका है, माने लूसीफर का राज आ चुका है। हैवी मेटल, रॉक बैंड, डिस्को, अभी तो क्या क्या है, क्या क्या है। तो इस म्यूजिक का दीवाने हैं सब। मगर हमारा परमेश्वर, वो जो परमेश्वर है, उसका वचन गंभीर है, क्योंकि सच्चाई का वचन गंभीर होता है। जैसा कि परमेश्वर कहता है यशायाह का 1:18 में, आओ हम आपस में बैठकर अपना बात को हम सुलझाए। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम के समान
उजाले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। बहुत गंभीर बातें हैं। जब आदम पाप में खो गया था तो परमेश्वर का एक शब्द आया था, आदम तू कहाँ है। यदि हमारा परमेश्वर के संबंध में यदि सेंटिमेंटली आत्मिकी वो गहरा संबंध को अगर हम उसको बरकरार ना रखे तो बेकार है। जब हम गंभीरता से परमेश्वर का सेवा ना करें, उसका वचन को गंभीरता से ना ले, तो इस वचन का क्या मतलब, सुनने का क्या मतलब, चर्च जाने का क्या मतलब, प्रचारने का क्या मतलब। आज प्रचारक का प्रचार भी इसी तरह बदल चुका है। वो हीरो का तरह सज धज कर वो पुलपिट के ऊपर से वो प्रचार करते हैं। उनके पास में होली बाइबल नहीं होता है, लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, उसमें तो बहुत कुछ है भाई। दुनिया के बुराई भी उसी का अंदर है, शैतानी वस्तु भी उसी का अंदर है, मगर होली बाइबल ही है। वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं इस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, परम प्रभु परमेश्वर एक समान है। परम प्रभु परमेश्वर हमारा एक समान है। वो एक समान था, एक समान है और एक समान वो रहेंगे। तो आज परमेश्वर कैसा उसके वजन करने वाला वो चाहता है, उसका डरवैया कैसा चाहता है। यशायाह के हम 26 अध्याय को अगर हम देखें, 26 का हम 2 पद को देखेंगे, 26 का 2 पद को देखेंगे। यशायाह आइज़ाया 26 उसका 2 वर्स में हम देखेंगे, यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगनों में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिसके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ। और 26 यशायाह 26 का, मैं यिर्मयाह 26 में पहुँच गया, मुझे माफ़ करना मेरे भाई बहन। और प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहोवा का 26 का 2, यशायाह का 26 का 2 पद हम देखेंगे। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। 26 का 2 पद में यूँ लिखा है, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। सच्चाई के पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। फाटकों को खोलो, परमेश्वर का यह हुक्म है। परमेश्वर के भवन में आज उसका जहाँ पर उपस्थिति है, उस फाटकों के खोलने का आदेश है परमेश्वर के ओर से। सच्चाई का पालन करने वाले एक धर्मी जाति प्रवेश करे, एक धर्मी जाति प्रवेश करे। तो आज पूरा धार्मिकता से हमको परमेश्वर का सेवा करना है, पवित्रता में हमको प्रभु को सेवा करना है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। और हम इसी तरह परमेश्वर का वचन को हम पाते हैं। हम इसके बाद में सबो उपदेश का पुस्तक को भी हम देखेंगे। सबो उपदेश का पुस्तक उसका 5 अध्याय में हम देखेंगे।
यहाँ पर परमेश्वर ऐसा सेवकों को, ऐसा वहाँ परमेश्वर उनका जो वचन पर चलने वाले को चाहते हैं। 5 अध्याय, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। जब परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। हमारा चलना भी सावधानी से होना चाहिए, ना कि हम परमेश्वर के भवन में लापरवाही से जाए और वहाँ पर लापरवाही से हम सेवकाई करें, स्तुति गाए, अपने प्रदर्शन करें, अपने टैलेंट को प्रदर्शन करें। आज तो जो टैलेंट, जो पुलपिट तो एक टैलेंट प्रदर्शन का जगह बन गया, चर्च तो एक अपना टैलेंट का प्रदर्शन का जगह बन चुका है। वहाँ पर परमेश्वर का भय नहीं है। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना। परमेश्वर से सुनने के लिए चर्च जाते हैं, परमेश्वर का भवन जाते हैं, तो परमेश्वर खुद बोलना चाहिए। परमेश्वर अपने दास के द्वारा बोलता है। जो परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा, वो दास के द्वारा मंडली से वो बातें करते हैं। जाना, समीप जाना। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हम डर और भय से जाए, सावधानी से जाए और सुनने के लिए जाए, ये ग्रहण योग्य है। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज शारीरिक मनुष्य आत्मिक बात को नहीं जानते, आत्मिक रहस्य को नहीं जानते। आज चर्च का हालत जो है, आप और हमारे नज़र के सामने है। हमें चर्च को ठीक करना है, विश्वासी को ठीक करना है, विशेष करके हमारा यंग जनरेशन को ठीक करना है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। इस तरह उपदेशक का वचन हम 3:14 में भी हमको वचन मिलती है। 3:14 पद में, मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है कि लोग उसका भय माने। आमीन। परमेश्वर जो कुछ करता है वो सदा सर्वदा रहता है, स्थिर रहता है। तो इस बात को, इस बात पर हमको स्थिर रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन में हमको स्थिर रहना चाहिए, ना कि हमको समय के अनुसार हमको चेंज होना है, दुनिया के अनुसार हमको चेंज होना है, मिशन के अनुसार, मिशन के आज्ञा के अनुसार हमको चेंज होना है, मिशन के एग्रीमेंट अनुसार कि हमको चेंज होना है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ना तो कुछ बढ़ाया जाता है, ना घटाया जाता है, ना कुछ घटाया जाता है। परमेश्वर इसलिए ऐसा करता है कि लोग उसका भय माने। हाँ, यदि परमेश्वर के भय के अनुसार, भय के साथ में हम प्रभु का सेवा ना करें तो ये बेकार है। और एक बात हम बताने चाहते हैं, अनुग्रह के समय में, आज का जो अनुग्रह का समय है, नया करार का समय, जमाना है ये। प्रभु भोज का स्तर, जो स्टैंडर्ड, जो पवित्रता, जो भय और आदर के साथ में जो लेना था, वो अभी नहीं हो रहा है।
मनुष्य के चरित्र के अनुसार वो भी कॉम्प्रोमाइज में आ चुका है। प्रभु भोज कड़ाई से नहीं करता है, वो स्ट्रिक से नहीं करता है, जबकि स्ट्रिक सावधान किया गया है प्रभु भोज में। हम बोलते हैं कि सब सेवकाई यो में से सबसे बड़ा सेवकाई प्रभु भोज का सेवकाई है, वो पवित्र स्थान का सेवकाई है, जिसमें मनुष्य पाप के रोगी हो सकता है और आत्मा में मृत्यु भी हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू और मांस खाते हैं और पीते हैं, जो अनंत जीवन देने वाले रोटी के रूप में और उनका स्वर्गीय संतान बनने, वारिस बनने का अधिकार जिस लहू से मिलता है, वो दाखरस के रूप में हम पीते हैं। मगर वहां पर कुछ स्ट्रिक नहीं है। सेवकों के हाथ में है। तो इसीलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं, जो आज के दिन में हमको दिखाई पड़ता है, जो परमेश्वर बताना चाहता है। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। और यशायाह का 28 अध्याय को हम देखें, यशायाह का 28वां अध्याय हम देखें, और हम 28 अध्याय निकाल रहे हैं। अट्ठाईस अध्याय और यहाँ पर 8 से लेकर हम पढ़ेंगे। 28 अध्याय का 8 से लेकर हम पढ़ेंगे, क्योंकि भोजन के सब आसन वमन और मल से भरे हैं। वमन माने वॉमिटिंग, मल माने हम देखते हैं टॉयलेट। क्योंकि भोजन के सब आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। आज का चर्च का दशा ये इस तरह हो चुका है। सब टेबल अशुद्ध से भरा हुआ है। और यहाँ पर कहता है वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। वह जिसको ज्ञान सिखाएगा, किसको ज्ञान सिखाएगा? सिखाने वाला कॉम्प्रोमाइज में चला गया है। मैंने कहा आज का जो पासवान है वो मंडली के इशारे में चलते हैं। जो धनी है, जो पैसे वाले हैं, उसके इशारे में चलते हैं। जो सपोर्ट देने वाले हैं उसका इशारे में चलते हैं। मिशन का डायरेक्टर का इशारे में चलते हैं। किसको सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलग अलग अलगाए हुए है? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर दुख के साथ में कह रहा है कि सब पवित्र स्थान अब वो पवित्र स्थान नहीं रहा, वोमिट और मल से भर गया है जो टेबल है। तो आज चर्च की हालत
इस हालत पर आज पहुंचा है, फिर भी वो अपने आप को पवित्र कहते हैं, फिर भी वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाने का दावा करते हैं। वो पवित्र सेवक अपने आप को दावा करते हैं, पर नहीं, हमें तो परमेश्वर ने जेंटाइल से हमें चुन लिया है। इज़राइल जो परमेश्वर ने आशीषित जो जाति है, वंश है, जो अब्राहम का वंश, अब्राहम इसहाक याकूब का वंश, जो इज़राइल का वंश, वो चुने हुए हैं। हम तो जेंटाइल है। तो आज हमें तो और भी सावधानी से परमेश्वर का, होशियार से, डर और भय के साथ परमेश्वर का सेवा करना चाहिए। आज जेंटाइल होकर परमेश्वर का पवित्र वचन को तोड़ना, मरोड़ना, उसको भूल इंटरप्रेट करना, पवित्र सेवा को आज रीति रिवाज, दस्तूर में, प्रथा में बदल लेना, ये बहुत भयंकर बात है। एक दिन परमेश्वर एक एक पाई का हिसाब लेंगे उन सब से। तो आज चर्च का दशा बहुत शोचनीय है, भावी पीढ़ी बहुत शोचनीय में है, इस दशा पर है। परमेश्वर को भजने वाला, उपासना करने वाला, उसको प्रार्थना करने वाला, उसके भवन में सेवा करने वाला, जो जीवन चाहिए वो जीवन उनमें हम नहीं दिखते हमें। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह ने सामरिया नारी से कहा था 5:23 में, 5:23 में हम देखेंगे, यूहन्ना 5:23 में हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:23 पद हम देखेंगे। 5:23 में हमको मिलता है, यहाँ पर यूं लिखा है कि सब लोग जैसा पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र को आदर नहीं करता वह पिता का, जिसने उसे भेजा है, आदर नहीं करता। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सेवक जो सेवकाई करते हैं वो आदर के साथ में करने के लिए यहाँ पर हमको कहा गया है। और हम 23 वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु यह समय आता है, वरन अब भी है। हाँ, आज वर्तमान समय में बता रहा है, आज अनुग्रह के समय में, नया करार के समय में, वरन अब भी है, समय आ पहुंचा है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन। सच्चा भक्त कहा गया है। सच्चा भक्त के कमी पड़ गया आज चर्चों में, क्रिश्चियन जगत में। परमेश्वर का सच्चाई को हम प्रचार करें। 10 आज्ञा परमेश्वर का पुराना करार का, जुना करार का सच्चाई था। और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा का जो प्रचार है, नया करार का, ये आज नया करार का समय में इसको पूरा करने वाला, इसको प्रचार करने वाला सच्चा भक्त
सच्चाई से और आत्मा से हम इसको प्रचार करना चाहिए हमें। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा का छोड़ और कोई बपतिस्मा, जो कोई जैसा बपतिस्मा दे, मगर उसमें पाप का क्षमा है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा में सिर्फ पाप का क्षमा है। तो यहाँ पर परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। सच्चाई माने परमेश्वर का वचन, आत्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करते हुए आज का वचन मैं यहीं पर रखता हूँ। हमारा परमेश्वर, परम प्रभु परमेश्वर एक समान है, जो था, जो है, जो सदा सर्वदा एक समान रहेंगे। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हमें जग जाना चाहिए। आत्मा में जागने का समय यही है। आत्मा में खड़ा होने का समय यही है। परमेश्वर के वचन को हम कंफर्माइजिंग में ना जाए, उसका आज्ञा पालन को, उसका डर भय को हम कंफर्माइज में न जाए। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं लास्ट वचन फिर भी पढ़ देना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य का 1 उसका 7-8 पद हम देखेंगे। 7:1 का प्रकाशित वाक्य 1 का 7-8। एक का 7-8। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन उन्होंने जितनों ने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। भेदा था माने आज जो परमेश्वर का वचन को वो तोड़ता है, मोड़ता है और उसका सेवकाई का मजाक करता है, अपने दिमाग के अनुसार, मनुष्य के विचार के अनुसार उसको सेवकाई को घटाता है, सेवकाई को स्टैंडर्ड को, पवित्रता को घटाता है, पवित्रता का स्टैंडर्ड को, श्रद्धा का स्टैंडर्ड को वो घटा देता है, परमेश्वर को भय का स्टैंडर्ड को वो घटा देता है। वो भेदने वाले हैं। प्रभु यीशु को भेदने वाले में से वही है। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। तब मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर वही है। परमेश्वर नहीं बदलता, परमेश्वर नहीं बदलता। समय बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, मनुष्य का स्टाइल बदल रहा है, रहन सहन बदल रहा है, पर हमारा परमेश्वर एक समान है। इसी भय, इसी आदर, इसी परमेश्वर का स्टैंडर्ड में, पवित्रता के स्टैंडर्ड में हम परमेश्वर का सेवा करें इस अंतिम दिन में। प्रभु को मैं धन्यवाद करते हुए मेरे वचन को, मैं आज का प्रचार को मैं यहीं पर रखता हूँ। आप सबको प्रभु आशीष दे। आमीन।